तो नमस्कार। भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और सम्मान का एक पवित्र बंधन माना गया है। इसी बंधन की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार जब तक पति या पत्नी में से किसी एक का पहला विवाह वैधानिक रूप से समाप्त नहीं हो जाता और वह जीवन साथी जीवित है, तब तक दूसरा विवाह करना कानून की दृष्टि से मान्य नहीं होता। यह नियम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में किए गए ऐसे विवाह पर भी लागू होता है। कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना मात्र नहीं है बल्कि विवाह संस्था की पवित्रता, पति पत्नी के अधिकारों और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना है। केवल दोनों पक्षों की सहमति या अच्छे भाव से स्वयं को पति पत्नी मान लेना पर्याप्त नहीं है। वैधानिक विवाह के लिए कानून की निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक है। न्यायालयों ने समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया है। सोना रक्साल बनाम विनोद कुमार नायक के मामले में न्यायालय ने कहा है कि यदि विवाह अस्तित्व में है, पहला विवाह अस्तित्व में है तो केवल जातीय प्रथा के आधार पर विवाह विच्छेद मानकर किया गया दूसरा विवाह वैध नहीं होगा। इसी प्रकार बिंद्रा देवी व अन्य बनाम कुमारी मकनी के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि यदि विवाह विच्छेद की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित हो और इस बीच दूसरा विवाह कर लिया जाए तो ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। श्रीमती संतोष कुमारी बनाम सुरजीत सिंह के निर्णय में न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि पति पत्नी की सहमति या किसी प्रकार की अनुमति होने के बावजूद कानून के विपरीत किया गया दूसरा विवाह वैध नहीं हो सकता। इसी क्रम में देरवा एवं अन्य बनाम गेंगवा एवं अन्य के मामले में भी न्यायालय ने यह कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया दूसरा विवाह कानून की दृष्टि में अस्तित्वहीन एवं शून्य माना जाएगा। इसी प्रकार भारतीय कानून हमें यह संदेश देता है कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबंध में ईमानदारी, निष्ठा और कानूनी मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। एक स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव तभी रखी जा सकती है जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों और कानून के सम्मान को भी समझें। धन्यवाद साथियों।